हैं आरपीएससी का 2018 का, जो 8 फरवरी 2018 को पेपर हुआ था, उसके भूगोल के 19 क्वेश्चन 19 प्रश्न करेंगे। उसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन आए थे 20 नंबर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है, बेसाल्ट एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर, यानी वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था उसी में से ये क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। तो पहले जो पेपर हुए थे उसी के हिसाब से क्या है, बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 है, भू संतुलन को व्यक्त करते हुए समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने दिया? तो ये विचार जो दिया था, ये विचार दिया था जॉली नाम के जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने। तो यहाँ पहला ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर है। तो राजस्थान की भारत की औसत वार्षिक जो जनगणना दर है वो है 1.64। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति भी है, उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति भी है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डेल्टा, नदियों के डेल्टा पे मिलती है, जो गोदावरी, कृष्णा या फिर अपने ये जो बंगाल का गंगा यमुना वाला डेल्टा वाला भाग है, वहाँ पर गंगा के डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे मिलती है, जहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो राजस्थान में ऐसा कोई नदियों का जो सदाबहार पानी रखती है ऐसा कोई भाग नहीं है, तो इसलिए ये वनस्पति यहाँ पर नहीं मिलती है। तो 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था कहलाती है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी की अवस्था कहलाती है उसको कहते हैं अपभू। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर, अपभू कहते हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपभू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर होता है। तो कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर 0 होता है। तो 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महासागरों के जल की औसत लवणता है। यानी महासागरों में जल का जो खारापन है उसका कितना प्रतिशत है? तो वो है 225% उसकी लवणता है। तो 3 नंबर यहाँ आंसर हमारा सही रहेगा, 3 नंबर। नंबर 27 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता थे। तो प्रगामी जो तरंग सिद्धांत दिया था वो विलियम वेबल ने दिया था। तो यहाँ पर 1 नंबर ही हमारा आंसर रहेगा। नंबर 28 है, इसके अंदर एक तरफ तो क्या है, स्थानीय पवनें दी हुई है और एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं कहाँ से संबंधित है। तो इस हिसाब से हम देखें तो आंसर जो है रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। 3 नंबर आंसर रहेगा, क्योंकि खमसीन जो है वो है मिस्र की पवन, स्थानीय पवन। उसके अलावा जो ब्रिकफील्डर है वो है ऑस्ट्रेलिया की। उसके अलावा ब्रून विक्टोरिया वो है साइबेरिया में बहती है। और इसके अलावा मिस्ट्रल जो पवन है वो है फ्रांस की। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो ये रहा था झुंझुनू के अंदर। तो 4 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 फिर वही सुमेलित करने वाला आ गया है। इसमें है
जो एक तरफ नदी दी गई है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से लूनी नदी वो कहाँ से शुरू होती है? लूनी नदी शुरू होती है नाग पहाड़ी से। इसके अलावा जो चंबल नदी है वो शुरू होती है जनापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। और इसके अलावा बनास नदी जो है वो शुरू होती है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और बाणगंगा नदी शुरू होती है जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं जयपुर अलवर के पास वहाँ से। और उसके अलावा घंगर नदी जो शुरू होती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो आपके शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल से होकर आती हैं, ये नदी बहती हुई। तो ये घंगर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो इस हिसाब से इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर। 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के कौन से जिलों के समूह में वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये मृदा पाई जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के अंदर। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर ही आंसर रहेगा। इस मृदा की खासियत क्या होती है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, लेकिन ये सूखने पे एक तरह से बहुत जल्दी इसमें दरारें पड़ जाती है। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। इन 4 के अलावा ये मृदा क्या है, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से दीजिए। क्षोभ मंडल अधिकांशतः तापमान में स्थिर रहता है। बी है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक रहती है। इसके अलावा सी है, जो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूल के कण और जल वाष्प होते हैं। तो यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं उसमें अपना 2 नंबर आंसर रहेगा, यानी बी और सी। आपका बी और सी क्या है, सही है और एक गलत है, यानी ए गलत है। तो यहाँ 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें भी वही एक तरफ इस्पात संयंत्र दिए हुए हैं और ये कहाँ स्थित है वो राज्य दिए हुए हैं। तो इस्पात संयंत्र जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र, उसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर सी है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र और चौथा है वाईजेग इस्पात संयंत्र। और इनके सामने दिए हुए हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी है? तो वो है अन्नाई मोडी जो है। तो यहाँ पर 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके पास ही कुछ और चोटियां हैं जैसे जवादी, सेवराय, नीलगिरी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा, जो इसमें दी हुई है ना 3 नंबर पे, वो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मोडी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है। अल नीनो क्या चीज़ है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? वो है गोदावरी। तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। और ये जो नदी है
ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां हैं वो है प्रेवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणविहिता और इंद्रावती और आखिरी मनेर। क्वेश्चन नंबर 37 है अरावली श्रेणी उदाहरण है। तो अरावली श्रेणी हम सबको पता है कि ये है क्या है, अवशिष्ट पर्वत है जो लगातार क्या है धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। तो हमें पता है ये अजमेर ज़िला फेल्सपार का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो 3 नंबर आंसर रहेगा हमारा। ये थे हमारे 8 फरवरी 2018 के पेपर के 19 क्वेश्चन। और इसके बाद हम करेंगे एक और 2019 का पेपर, एक और 2018 का पेपर।